हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIB 17 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट केस लॉज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, AIB 17 इम्पोर्टेंट केस लॉज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी हम इसका जल्दी लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो है हमारा व्हाट इज़ द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कि जो लीडिंग डिसीजन आया था हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में वो क्या था? वो था राइट ऑफ हियरिंग। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है राइट ऑफ हियरिंग। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए, रिपीटेड केस लॉज हैं, ओप्सो इस बार भी आ जाएं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें बोला गया था राइट ऑफ हियरिंग। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है लॉ लेड डाउन्स अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो हमारा सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, किस केस से डील करता है? तो वो डील करता है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज डिसाइडेड इन। कि जो प्रॉमिसरी एस्टॉपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजेंसीज होते हैं उनके अगेंस्ट किया जाता है, तो वो किस केस में डिसाइड किया गया था? वो डिसाइड किया गया था हमारा पूर्णमी ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी इज डिसाइडेड इन द केस पूर्णिमा ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हेल्ड किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहला केस लो इसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। तो ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर होगा आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द केस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड रिवर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। किस में रिवर्स्ड किया गया था? जो फेमस प्रोनाउंसमेंट है हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of section 377 of Indian Penal Code reversed by the Supreme Court in सुरेश कुशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। तो आप लोगों को डी ऑप्शन पर टिक करना है। फिर आ जाएगा हमारा द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन। कि जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का डिसीजन है किस पर बेस्ड है? कौन सा केस आता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है और सभी को पता भी होगा, रेनन वर्सेस फ्लेचर। सी ऑप्शन। सेवेंथ आता है हमारा द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। एविडेंस का है ये। द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेट डाउन इन। किस में लेट डाउन की गई थी? डेविस वर्सेस मना। ए ऑप्शन। एथ क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड ऑन अटेम्प्ट लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ। ध्यान से देखो, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन। किस केस में बोला गया था राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन? तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन। फिर 9 जो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग केसेस वॉज इट हेल्ड दैट राइट ऑफ कन्फर्म अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956
एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी द फेट दैट द डेट ऑफ डिक्री मेक्स नो डिफरेंस। तो कौन सा केस है? सैशी अमल वर्सेस थायो अमल। तो सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है। अब जो है एक मैगजीम का भी आप लोगों को ध्यान रखना, हमने जो एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया था उसमें भी मैगजीम आई थी, और यहाँ पर भी हम बता देते हैं दोबारा से आप लोगों को। मैगजीम है एक्टस नोन फैसेट्रियम निसी मैनसिट्रिया, मीन्स इसका मतलब होता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मैगजीम का मतलब होता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मेनका गांधी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस में क्या बोला गया था? राइट ऑफ हियरिंग लेट डाउन अंडर सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्टेड का क्या बताता है, कौन सा केस लो है? हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। और प्रोमिसरी स्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी किस में डिसाइड किया गया था? पूर्णिमा ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस में हेल्ड किया गया था? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो किया गया था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी के अंदर। फिर जो फेमस प्रोनाउंसमेंट की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रिगार्डिंग द सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, किसमें की गई थी? वो सुरेश कुशल वर्सेस नाच फाउंडेशन के अंदर। एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का आप लोगों को पता है रेलियन वर्सेस फ्लेचर का आ जाएगा। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी डेविस में नाम में की गई थी। और राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजीनिक कंडीशन जो है हमारी किस में की गई थी? जो एंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में की गई थी। और 9th जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का, उसमें बोला गया था जो केस है हमारा सैशी अमल वर्सेस थायो अमल का, वो आ जाएगा सी ऑप्शन। और 10th मैगजीम हमने डिस्कस की देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी हम इसमें सारे क्वेश्चंस सारे केस लॉज लेकर के आएंगे। पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट था। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।